योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों को असीमित अधिकार देने वाले बिल को रद्द कर दिया। दरअसल मदरसा शिक्षकों के वेतन से जुड़ा यह बिल 2016 में समाजवादी सरकार के वक्त में पास हुआ था। बिल में यह प्रावधान था कि मदरसा शिक्षकों की न जांच हो सकती थी और न ही उन पर कोई कार्रवाई। लेकिन अब यह बिल वापस हो गया है और अब मदरसा कर्मचारी या शिक्षक अगर किसी भी तरह का अपराध करते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 10 साल पहले यानी कि 2016 में उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव मदरसा शिक्षकों को बचाने के लिए एक बिल लेकर आए थे, जिसे योगी सरकार ने रद्द कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार ने इस बिल को पास भी करा लिया था। बिल राज्यपाल से मंजूर कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर क्वेरी लगा दी थी और इसे वापस कर दिया था। तब से यह बिल लंबित था। 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस बिल को वापस करने की मंजूरी दे दी। यूपी में मार्च 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव से कुछ वक्त पहले ही अखिलेश यादव इस बिल को लेकर आए थे। कार्यकाल के आखिरी समय में इस बिल को दी गई मंजूरी पर खूब बवाल हुआ था और बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया था। आइए आपको बताते हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ क्या था जिसको लेकर अखिलेश पर गंभीर आरोप लगे थे। बिल में ये प्रावधान था कि मदरसे के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 20 से 27 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से मिला जाना चाहिए। अगर इस समय सीमा में वेतन जारी नहीं होता तो संबंधित विभाग के क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन की बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य था। मदरसों के रोजमर्रा के प्रशासन और वित्तीय फैसलों में मदरसा बोर्ड को ऐसे अधिकार दिए गए थे जो माध्यमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा बोर्ड के पास नहीं है। यूपी में मदरसों को असीमित अधिकार देने के मामले और बिल को रद्द करने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। उसमें था कि तनख्वाह जो 20 तारीख से 27 तारीख के बीच पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट करने में बाबू हो चाहे प्रिंसिपल हो, अगर देरी कहीं किन्हीं कारणों से होती है तो उस पर मुकदमा लिखने का प्राविधान था और प्राविधान मुकदमा लिखने का था और ये प्राविधान था कि उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट के आदेश पर भी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती। तो ये तो कोर्ट से, संविधान से ऊपर की बात लिख दी गई। तो इस नाते उस बिल को वापस करने के लिए वहां से भारत सरकार से लिख के चला आया। तो वेतन में देरी को लेकर के पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? नहीं, मुकदमा पंजीकृत होगा ना। उसमें था कि 20 से 27 के बीच में अगर आप इनका पेमेंट नहीं कर देते हैं तो जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन मुकदमा लिखा जाएगा लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो फिर मुकदमे का लॉजिक ही नहीं हुआ। अब यही बात है ना। तो ये बना करके तो वो लोग दिए थे जो आज कह रहे हैं कि बिल गलत है। वो बिल को वापस करके मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बिल में पहले क्या था और इस बिल के रद्द होने के बाद क्या बदलेगा। पहले किसी भी मदरसा कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो वहीं बिल रद्द करने के बाद अब कार्रवाई की जा सकेगी। पहले किसी मदरसा शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता था। अब मदरसा कर्मचारी या शिक्षक अगर किसी भी तरह का अपराध करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी। अब ये बिल रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश और प्रदेश में जब से आई है तो तुष्टीकरण के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों से वोट को पोलराइज करने का इनका षड्यंत्र हमेशा रहा है। निश्चित रूप में ये उस बिल को जिसको ये वापस ले रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ा है। मदरसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा है, एक भी मदरसे में कोई गैरकानूनी काम आज तक हमने नहीं सुना। आप कोई चीज़ फैब्रिकेट करके पेश कर दीजिए, आप उसका नैरेटिव चला दिए मीडिया के माध्यम से, ही आपका अपना सरकार का अपना नजरिया होगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, कई बार योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके हैं कि यूपी में कभी तुष्टीकरण की देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं।
बहरहाल 10 साल पहले चुनाव के वक्त अखिलेश ने जो बिल लाया था उसे योगी सरकार ने 2027 के चुनाव से करीब 14 महीने पहले रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।